स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, आज आपके रूटीन के अनुसार मैथमेटिक्स है। मैथ का हम एक ऐसे टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। हम मैथ का 7वीं लेसन जो आपके सिलेबस में है, मई के सिलेबस में अभी है, निर्देशांक ज्यामिति, जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। और इसके बारे में आप पहले से जान चुके हैं, जानते हैं, बहुत परेशानी नहीं होगा। निर्देशांक किसको कहा जाता है और ज्यामिति तो मैथ का एक पार्ट्स अलग है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए इस निर्देशांक को देखिए, ये x ओ x और y ओ y, ये बहुत पहले से जानते हैं आप लोग। ये x अक्ष और ये y अक्ष, ये प्रथम पाद दोनों में प्लस होता है, ये दूसरा पाद माइनस और प्लस, ये तीसरा और ये चौथा। इसको हम लोग प्रथम पाद कहते हैं, इसको दूसरा, इसको तीसरा और इसको चौथा पाद हम लोग कहते हैं। 4 ये निर्देशांक में बढ़ जाता है, पूरा निर्देशांक जो है ये। देखिए इसके बारे में यहां पर बहुत सारा ए से लेकर एच तक 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स दिया हुआ है, जिसके बारे में आप पहले से जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं। तो देखिए एक्स ओ एक्स डैश, ये लाइन जो है इसको एक्स अक्ष कहा जाता है, ये सब कोई जान रहा है। वाई ओ वाई डैश, इसको वाई अक्ष कहा जाता है, ये सब कोई जान रहा है। अब देखिए एक नया चीज, एक्स निर्देशांक, मतलब ए लाइन जो होगा वो एक्स अक्ष कहलाता है। तो एक्स निर्देशांक को भुज कहा जाता है और वाई निर्देशांक को कोटि कहा जाता है। ये जो चीज है ये नया है, ये भुज और कोटि, ये आपके सिलेबस में नया सीख रहे हैं आप, कि एक्स निर्देशांक को भुज कहा जाता है और वाई निर्देशांक को कोटि कहा जाता है। जैसे एक एग्जांपल हम लिखे हैं, एक निर्देशांक 7 और -2 लिखा हुआ है। तो देखिए 7 और -2 कहने का मतलब पहला x होता है और दूसरा y होता है। तो इसका मतलब हुआ कि भुज का मान 7 हुआ और कोटि का मान -2 हो गया। इस तरह एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना, कि 7 और 2 में भुज का मान क्या है, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। तो x अक्ष भुज कहलाता है और y अक्ष कोटि कहलाता है। पॉइंट नंबर ई, x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। ये सबको पता है कि ये x अक्ष है और ये y अक्ष कहलाता है। x और y होता है ये, और ये जहां दोनों कटता है, ये पॉइंट जो होता है इसको हम लोग मूल बिंदु, ओरिजिन कहते हैं, ठीक ना, ये मूल बिंदु कहलाता है। और इसका निर्देशांक जो होता है वह 0 और 0 होता है। कहने का मतलब हुआ कि x के मान भी 0 होता है और y का मान भी क्या होता है, ये 0 होता है। यहां से इसका मान 0 और 0 होता है। नीचे में लिखे भी हम, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 और 0 होता है। अब देखिए यहां से मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0, मतलब x का भी वैल्यू 0 और y का वैल्यू भी यहां पर 0 होता है। अब x अक्ष पर y निर्देशांक 0। अब देखिए x अक्ष पर कोई भी बिंदु जब हम लेते हैं तो इसका y जो वैल्यू होता है वह 0 होता है और y अक्ष पर x निर्देशांक 0 होता है। जस्ट उल्टा, x पर y का वैल्यू 0 और y पर x का वैल्यू 0 होता है। जैसे मान लेते हैं कि ये लाइन है, ये लाइन हम लेते हैं यहां से, आप एक लाइन यहां से लिए, हम यहां से ये लाइन, ये लाइन है यहां से, ठीक है। इस पर कोई भी बिंदु जब हम लेते हैं, कोई बिंदु हम लेंगे यहां से, तो आपको x अक्ष ही कहलाएगा, ठीक है। ये जो लाइन होगा वो x अक्ष कहलाएगा। नीचे में लिखा हुआ है कि x अक्ष पर y निर्देशांक 0, अर्थात कोई भी बिंदु जब हम लिखेंगे तो ये जैसे मान लेते हैं 4 और 0 लेते हैं, तो इसका y निर्देशांक 0 लिखेंगे। कभी भी x अक्ष पर, अक्ष पर होगा,
ठीक है। तो y निर्देशांक इसको 0 रखेंगे। यदि ये हम लाइन लेते हैं तो ये y अक्ष कहलाता है, और इस पर जो भी बिंदु लेंगे हम 0 और 5 के टर्म में, जैसे 0 और 5 हम एक बिंदु लिए हैं, ये बिंदु कुछ भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि 4 0 और ये 0 और 5 ही होगा, ये बिंदु कुछ भी हो सकता है। लेकिन कहने का मतलब है कि x अक्ष पर x का वैल्यू होगा, y 0 होगा, और y अक्ष पर y का वैल्यू होगा और x 0 होगा। और कभी भी निर्देशांक हम लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे पहला वैल्यू, जैसे 5 और 5 लिखें तो इसमें पहला वैल्यू x कहलाता है और दूसरा वैल्यू y कहलाता है। ये बहुत बेसिक चीज है। ये चीज जो है आप 6, 7, 8, 9, 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें एक दो चीज जो है भुज और कोटि को आज नया सीखे हैं, ठीक है। और बाकी सारे चीज जो होते हैं आप पढ़ते आ रहे हैं। अब देखें निर्देशांक में मेनली हमको जो चीज पढ़ना है, ठीक है, वो हमको ये 3 चीज पढ़ना है। निर्देशांक में 3 चीज पढ़ना है। एक पढ़ना है आपको दूरी सूत्र, दूसरा पढ़ना है विभाजन सूत्र, और तीसरा पढ़ना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये 3 चीज आपको जो है ये निर्देशांक में पढ़ना है। दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला जिसको कहते हैं, उसके बाद होता है ये विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला कहते हैं, और तीसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकालने के लिए ज्यामिति में पढ़े हैं, लेकिन अब हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में भी पढ़ेंगे कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, ठीक ना। अब हम लोग ये पढ़ेंगे। अभी हम लोग इस टर्म एग्जाम में और मई में हम लोग ये चीज पढ़ेंगे, दूरी सूत्र। बाकी चीज करके हम लोग 2 पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी जो पढ़ेंगे हम लोग सिर्फ दूरी सूत्र पढ़ेंगे। अब देखिए कि दूरी सूत्र क्या है। अब हम आगे चलते हैं पेज नंबर 2 पर। अब देखिए दूरी सूत्र क्या होता है। अब देखिए यहां पर ये दूरी सूत्र पेज नंबर 2 पर, तो आप देखे होंगे कि इसमें 1, 2, 3 फार्मूला लिखा हुआ है, और तीनों फार्मूला जो है ये दूरी सूत्र पर है। तो देखिए दूरी का मतलब क्या, कभी भी दूरी का मतलब होता है 2 बिंदु के बीच की दूरी निकालना। दूरी का मतलब यही होता है कि यदि हम मान लेते हैं यहां से चलते हैं, ये जगह को यदि हम पटना मानते हैं और ये यहाँ पर चले गए, हम दिल्ली चले गए, तो दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो यदि दोनों के बीच की दूरी निकालना है तो हम किलोमीटर में मापेंगे, मीटर में मापेंगे, किलोमीटर में मापेंगे, मीटर में मापेंगे, ठीक है। लेकिन अब हम उस तरह से दूरी निकालेंगे जब दोनों बिंदु का एक निर्देशांक दिया हुआ रहेगा। मतलब इस बिंदु का भी x अक्ष और y अक्ष दिया रहेगा, और इस बिंदु का भी x और y दिया रहेगा। जब दोनों बिंदु का x और y निर्देशांक दिया रहेगा तब हम कैसे निकालेंगे। जैसे ये देखिए, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। इस बिंदु का निर्देशांक x1 y1 और इस बिंदु का निर्देशांक x2 और y2 दिया है। इस दोनों लाइन को हम मिला देते हैं, तो P से Q के बीच की दूरी निकालना है कि P से Q के बीच की दूरी क्या होगा। तो देखिए उसके लिए दूरी का सूत्र जो होता है वह x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। x2 माइनस x1 इसी फॉर्म में होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपके पास x1 y1 x2 y दोनों बिंदु दिया हुआ रहेगा। अब देखिए, अब आगे क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये जो PQ लाइन था आपका, इसका निर्देशांक दिया है P और Q, और ये x और y दिया है। मान लेते हैं कि PQ का मध्य बिंदु S है, तो इसका निर्देशांक हम कैसे निकालेंगे। यदि PQ का मध्य बिंदु S है, इसका निर्देशांक हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक इसको कहा जाता है। ये लाइन देखिए, यहां से लिखा है ये चीज, ये मार्किंग को देखेंगे, ये चीज देखिए, ये लिखा हुआ है मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला होता है कि x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। ये मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है, दोनों बिंदु के बीच का। अब देखिए, मान लेते हैं कि 2 बिंदु में यदि एक बिंदु मूल बिंदु है जिसका निर्देशांक 0, 0 होता है, और एक बिंदु का निर्देशांक x और y है, तो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी जो होता है वह रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये 3 फार्मूला से हमारा ये लेसन बनेगा। ये कुछ नहीं है, ये आपको 2 बिंदु के बीच की आपको 3 फार्मूला जो है, आपको लगता होगा कि ये बहुत टफ है, ये लाइन किसी भी तरह से खींच सकते हैं। जैसे हम एक लाइन खींचे हैं, ये बिंदु है, मान लेते हैं ये है यहां से, और ये बिंदु मान लेते हैं यहां से ये B है। अब देखिए, अभी दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालना है, मात्र यही एक समझना है।
ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी, तो दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए हमारे पास दोनों का निर्देशांक दिया रहेगा, इसका भी दिया रहेगा और इसका भी दिया रहेगा। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जब हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो फिर ज्यादा समझ में आएगा। अब देखिए, अब पेज नंबर 3 हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखिए, जैसे पेज नंबर 3 में हम लोग आते हैं कि एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपके कि बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी निकाले। ध्यान से देखिएगा, ऐसे बिंदु 2, 3 और 4, 1, तो आपके पास दो बिंदु दिया हुआ है, एक दिया है 2, 3 और एक दिया है 4, 1। इस दोनों के बीच की दूरी निकालना है कि क्या है। तो देखिए, पहले A2, 3, तो ये x1 y1 होगा, x2 y2 होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको x1 और x2 लिख देंगे और इसको y1 और y2 रख देंगे। ऐसा नहीं होता है। जब भी निर्देशांक होता है तो उसमें पहला x1 होता है, दूसरा y1 होता है। तो देखिए, यहाँ पर साफ शब्द हम लिखे हुए हैं। यहाँ से आप सभी ध्यान से देखेंगे, दो बिंदु दिया हुआ है, तो x1 y1, x1 बराबर 2 और y1 बराबर 3, x1 y1, x2 बराबर 4 और y2 बराबर 1। ये हो गया आपका। ये हमेशा दिया हुआ रहेगा आपके पास, ये चीज जो है आपके पास हमेशा दिया हुआ रहेगा कि x1 y1, तो x1 और y1 हो गया आपके पास और x2 और y2 भी हो गया। दोनों बिंदु है, ये x1 बराबर 2 और y1 बराबर 3, x2 बराबर 4 और y2 बराबर 1। अब हम दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ऊपर से हम वैल्यू पुट कर देंगे, x2 माइनस x1, x2 का वैल्यू 4 है तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। जो वैल्यू था हम रख दिए हैं यहाँ से, x2 माइनस x1, x2 का वैल्यू 4 था और x1 का वैल्यू 2 था, बीच का चिन्ह माइनस है तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, बीच का चिन्ह प्लस है, यहाँ पर देखें इस प्लस हो गया, और y2 माइनस y1, तो y2 का वैल्यू 1 है माइनस y1 का वैल्यू 3 है, होल स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट हो गया। अब देखिए, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर और 1 माइनस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 1 से 3 चला जाएगा माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। ये चीज देखिए, किसी भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है, कभी भी माइनस का स्क्वायर जो होता है वो प्लस हो गया। 4 4 8 हो गया, 8 भी आंसर हो सकता है, नहीं तो हम इसको फैक्टर कर दिए, 8 का फैक्टर 2 गुने 2 होता है, स्क्वायर रूट से पेयर बाहर निकलता है, 2 बाहर आपका निकल गया, 1 रूट फर्स्ट पेयर 2 रूट 2, तो आपका आंसर हो गया। इस तरह से यदि आपको एक क्वेश्चन बनाने आता है तो इस तरह से आप हजारों क्वेश्चन बना सकते हैं, बशर्ते कि एक क्वेश्चन को सीखेंगे। अभी एक्सरसाइज नहीं है, ये एग्जाम्पल में हम दिए हैं। इस तरह के हम क्लासरूम में भी ऐसे नहीं हुआ करता था। क्लासरूम में फॉर्मूला के बाद हम डायरेक्ट एक्सरसाइज शुरू करते थे, लेकिन हम एक्सरसाइज शुरू करने से पहले बहुत सारे एग्जाम्पल हम बनवा रहे हैं अभी, ताकि आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाए, तब हम जाकर के एक्सरसाइज शुरू करें। फिर हम वही क्वेश्चन एक बार और रिपीट किए हैं यहाँ पर कि दो बिंदु के बीच की दूरी निकाले, एक एग्जाम्पल हम और लिखे हैं। हर तरह से हम प्रयास कर रहे हैं कि ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो एक्सरसाइज को बनाने में। फिर वही चीज हो गया, x1 बराबर -5, y1 बराबर 7, x2 बराबर -1, y2 बराबर 3। दूरी का फॉर्मूला लिख लिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर ऊपर से वैल्यू x2 का वैल्यू -1 था, -1, बीच का चिन्ह माइनस, x1 का वैल्यू माइनस है, तो माइनस के बाद हम पहले भी बताए हैं कोई भी नंबर माइनस आता है तो फिर क्या होता है, वो प्लस हो जाता है। इसलिए यहां पर जो चिन्ह दिए हैं माइनस के, तो यहाँ प्लस हो गया, इसलिए कि पहले से माइनस था और x1 का वैल्यू देखिए यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो गया। होल स्क्वायर, बीच का चिन्ह प्लस है, y2 माइनस y1, 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 5 से 1 चला जाएगा, 4 का स्क्वायर, 3 से 4 माइनस 4। अभी सिंप्लीफिकेशन आपका है, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 32, फैक्टर को तोड़ दिए, 2 पेयर बाहर निकल गया, 4 रूट 2 हो गया। तो ये दो बिंदु के बीच की दूरी हो गया। अब आपको यहाँ के बाद ये तो वैल्यू पुट करना है, यहाँ के बाद ये टर्म सॉल्यूशन है, इसमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है इसका मतलब आपकी कमी है, ये सॉल्यूशन है। यहाँ के बाद ये 2 स्टेप जो है यही आपके लेवल का क्वेश्चन है कि यहाँ तक, नहीं तो इसके बाद सॉल्यूशन है, और ऊपर में 2 बिंदु है, हमेशा x1 y1 x2 y2 मान लेना है। अब अगला पेज में हम पेज नंबर 4 में बता रहे हैं, आपको एक क्वेश्चन और लिखे हैं, AB के टर्म में है, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका AB के टर्म में दिया हुआ है यहाँ पर,
तो इसको भी बनाया हुआ है, आप समझेंगे। यहां से माइनस हुआ है, माइनस माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर, 4 यहां से कॉमन लिए हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का वर्गमूल 2 i रूप में फंस जाएगा। अब देखिए मूल बिंदु। अब अगला क्वेश्चन बताए हैं कि मूल बिंदु से बिंदु की दूरी। तो इसका फॉर्मूला भी है कि यदि एक बिंदु मूल बिंदु है तो उसकी दूरी है। तो मूल बिंदु के मतलब 0 0 होता है और एक बिंदु 3 4 दिया है। तो x1 आपका क्या हो गया, x1 0 हो गया, y1 0 हो गया, x2 3 हो गया, y2 4 हो गया, x2 माइनस x1 वही चीज ये हो गया। यदि इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट बनाना चाहेंगे तो इसका मेथड एक और है कि मूल बिंदु से दूरी जो हम निकाले हैं, एक फॉर्मूला बताए हैं मूल बिंदु से दूरी के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उस मेथड से भी आप बना सकते हैं। ये सब कुछ नहीं होगा, ये एक्स हो जाएगा और ये वाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 कितना होगा 25, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। इस तरह से भी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। मूल ये चीज सिर्फ मूल बिंदु में लगता है और मूल बिंदु वाला इससे भी बना सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और हम बताना है कि आपको जो हम मध्य बिंदु का निर्देशांक के लिए जो चीज बताए थे कि दो बिंदु के बीच का जो मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है वो, जैसे आपके पास एक बिंदु 3 5 है और एक बिंदु 5 4 है, दोनों के बीच मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो x1 हो गया, y1 हो गया, x2 y2 हो गया। हमेशा बताए हैं कि पहला x1 y1, x1 3, y1 5, x2 5 और y2 4। मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x, जब निकालेंगे तो x1 प्लस x2 बटा 2 और x1 का वैल्यू 3 और x2 का वैल्यू 5, 3 5, 5 3 8 बटा 2 4, x का वैल्यू 4, y निकालेंगे तो y1 प्लस y2 बटा 2। तो y1 का वैल्यू जो है आपके पास 5 है और y2 का वैल्यू 4 है, तो 5 प्लस 4 बटा 2 9 बटा 2, 9 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 4.5, x के मान 4 और y के मान 4.5। तो आपका निर्देशांक हो गया 4 इंटू 4.5। जब भी निर्देशांक लिखा जाता है तो x और y के टर्म में लिखा जाता है। तो ये निर्देशांक ज्यामिति था और अभी एक्सरसाइज में ये आपके फॉर्मूला से रिलेटेड ये सारे चीज बताया गया है, ठीक है। सिर्फ आपके रिवीजन के लिए हम बताए हैं कि कोई परेशानी नहीं हो, ठीक है। कल हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज में सारी यही चीज है। यदि आपको ये समझ में आ जाता है तो एक्सरसाइज कुछ नहीं है। उसके बाद हम कुछ होमवर्क दिए हैं, यहाँ से ये दूरी सूत्र निकालने के लिए दिए हैं, ये भी मूल बिंदु से दूरी निकालने हैं और ये मध्य बिंदु के निकालने के लिए दिए हैं, बीच की दूरी, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी निकाले। ये यहां से गलत है, ये मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने हैं, आप देख लेंगे, दूरी नहीं, मध्य बिंदु का निर्देशांक इसमें निकालना है। तो इस तरह से आप वीडियो को पूरे ध्यान से सुनेंगे और तब जाकर के क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। सिर्फ 3 फार्मूला है आपके पास, ठीक ना, तीनों फार्मूला होना चाहिए। ये क्वेश्चन को आप बना करके कल आप सेंड कर देंगे। हाँ, कल जो प्रॉब्लम था उसका आंसर शीट भी हम भेज दिए हैं, प्रॉब्लम कल हम भेज देंगे। इसका आंसर शीट अपने मिला लेंगे। ये जो क्वेश्चन है, पहला का 25 है, दूसरा का 3.286 है, 3 में एक का 0 है, दूसरे का 3 है। इसमें साइन 5 को वैल्यू निकालना था, 10 का था। पांचवा में ए का मान 45 डिग्री और बी का मान 15 डिग्री। ये कल आंसर शीट जो दिए थे, ठीक ना, उसका ये आंसर है आपका, ठीक ना। अब मिला लेंगे सॉल्यूशन और नंबर, जितने लोग भेजे हैं उनका सॉल्यूशन, नाम वाइज नंबर हम कल आपको बता देंगे। कुछ अभी बच गया है इसलिए हम नहीं भेज पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप मेहनत जरूर करेंगे। हमको लगता है कि क्लास में भी हम बेटर बता रहे हैं, क्योंकि क्लास में भी इस तरह के एग्जाम्पल वगैरह हम नहीं बनाया करते थे, क्योंकि फॉर्मूला के बाद डायरेक्ट हम एक्सरसाइज शुरू करते थे और आप इसके माध्यम से बहुत सारा चीज सीख सकते हैं। एक्सरसाइज बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू ऑल द स्टूडेंट्स।